बांकीपुर की जीत को इस तरीके से देखते हैं कि बिहार की जनता ने भाजपा के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में एक बेहतर व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइए और जिन वादों के साथ आप सरकार में आए हैं उन वादों पर फोकस कीजिए। अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति, गमछा देखकर गोली मारने की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, वो बंद होना चाहिए और बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात होनी चाहिए। बांकीपुर में बीजेपी जो हारी है यह सिर्फ स्थानीय मुद्दों का असर है या फिर बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का संकेत है? यहाँ के सरकार का मामला है, स्थानीय मुद्दा पर क्या है? स्थानीय मुद्दा तो बांकीपुर जैसे पहले था वैसे अभी भी है। नवंबर में जब लोगों ने यहाँ पर 51,000 से भाजपा को जिताया था उसके मुकाबले कोई बांकीपुर की सड़कें तो टूट नहीं गई हैं, वो बांकीपुर में कोई ऐसा गलत काम तो हुआ नहीं है। इसके बावजूद अगर लोगों ने यहाँ हराया है तो जो क्या बदला है? बदला ये है कि बिहार में भाजपा ने एक नया नेतृत्व दिया है, जो नेतृत्व बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए नहीं स्वीकार्य है कि उस व्यक्ति का जो चाल चरित्र, चेहरा है उसको लेकर बिहार के लोग कंफर्टेबल नहीं है। जिस जंगल राज के खिलाफ आपने वोट लिया था उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को अगर आप भगवा रंग का चादर उड़ाकर बैठा दीजिएगा कुर्सी पर तो लोगों को वो मंजूर नहीं है, इसीलिए लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। अगर 2026 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो क्या जनसुराज सरकार बनाने के लिए किसी दल से हाथ मिलाएगा? कहाँ पर सरकार बन रहा है? अभी 202 का भी मेजॉरिटी है, कहाँ पे सरकार बनाने की बात हो रही है? भाई भाजपा एनडीए की मेजॉरिटी है, अगले 4 बरस रहेगी। एक ही परिवर्तन हो सकता है, वो है उस सरकार के नेतृत्व का परिवर्तन और उस नेतृत्व के परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बांकीपुर के लोगों के साथ मिलकर भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी जी, अमित शाह जी कृपा करके बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार में भी किसी काबिल चरित्रवान व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन की बात हो सके। आज बिहार की राजनीति में लोग पूछ रहे हैं कि 2026 की लड़ाई अब नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं बल्कि प्रशांत किशोर बनाम पूरा राजनीतिक सिस्टम बन चुका है। कहाँ पर अभी ऐसा हो रहा है? 26 चल रहा है, अभी तो कोई चुनाव तो है नहीं। एक चुनाव हो गया जिसमें जनता ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया कि भाई हम लोग को सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, भाजपा का वो राजनीतिक अहंकार नहीं स्वीकार्य है जहाँ पर वो आप कह रहे हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता को हम ही को वोट देना पड़ेगा। जनता को ये स्वीकार्य नहीं है कि मोदी के नाम पर या लालू जी के डर से जो लोग जीत कर गए वो काम न करें, बदमाशी करें, ठेका पट्टा लूटपाट करें और उन्हीं को वोट जनता देती रहे। इस 3 चीज़ के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। क्या इस नतीजे के बाद आपको लगता है कि बिहार में आरजेडी की रणनीति कमजोर अब पड़ जाएगी? राजनीति ऐसा नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में हैं, उनकी भूमिका विपक्ष की जनता ने तय की है। वो कमज़ोर पड़ेंगे कि मजबूत होंगे ये इस पर निर्भर करता है कि अगले 4 साल में विपक्ष के तौर पर वो कितना सक्रिय होकर काम करते हैं। अगर कांग्रेस आपके नेतृत्व के साथ आने को स्वीकार करे तो क्या? भाई हमारा कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, कांग्रेस अपना रास्ता खुद तय कर सकती है, दिशा तय कर सकती है, मुझे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। चिराग पासवान की पार्टी या दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी तालमेल की कोई संभावना? मेरे भाई कोई चुनाव है ही नहीं अभी, तो फिर जबरदस्ती की बात। कौन सा चुनाव है अभी? बिहार में एनडीए की सरकार है, वो सरकार अच्छे से काम करे, जो उन्होंने वादे किए हैं उस वादों को वो पूरा करे, बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में बेरोजगारी कम हो, बिहार से पलायन बंद हो। सीधा मुद्दा है। अलायंस फैलायंस 24 घंटा राजनीति ही नहीं होनी चाहिए। एक बार हो गई, अभी तो सरकार बनी नवंबर में, अब 5 बरस काम करके दिखाओ ना भाई। और जिसको जो भूमिका जनता ने दी है वो काम वो करे। एनडीए को, भाजपा को, जदयू को लोगों ने मैंडेट दिया है काम करने का, उनको काम करना चाहिए। तेजस्वी जी को विपक्ष की भूमिका दी गई है तो विपक्ष की भूमिका में रहे। हम लोग को जनता ने कहा है आप सड़क पर रहिए, जनता के बीच में रहिए, हम लोग वो काम कर रहे हैं। अब तीनों की भूमिका जनता देखेगी और जब 29 में चुनाव आएगा तब निर्णय लेगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी कि बांकीपुर बेंगलोर से भी बढ़िया रहेगा, क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा? अरे भाई उल्टा बात आप सुन रहे हैं। हमने ये कहा है कि एक विधायक के बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में बांकीपुर भी देश के अन्य शहरों के मुताबिक बन सके, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर अगले साल 1.5 साल में जारी किया जाएगा। अंतिम सवाल, इस बार जो चुनाव हुए इसमें क्या लगता है जेनजी ने आपको वोट किया है? क्योंकि आक्रोश काफ़ी था भाई, जेनजी ने किया या बूढ़े ने किया ये तो एकदम हमारे पास कोई आकलन नहीं है। वोटिंग परसेंटेज देखकर ऐसा नहीं लगता है कि युवाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है। उनका गुस्सा होगा, उनकी बात का, परसेप्शन का असर जरूर परिवार पर होगा, उनके वोटिंग पैटर्न पर होगा, लेकिन वोट में स्पेसिफिकली जेनजी
ग्रुप के लड़के ज़्यादा निकल कर वोट किए हैं, ऐसा मुझे अभी तक नहीं प्रतीत हो रहा है।